स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहाँ पर कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं बड़ी सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में कक्षा 12 की हिंदी में जो काव्य खंड है उसमें से लेकर शीर्षक आए हैं अभिनव मनुष्य। इस पाठ में 3 शीर्षक थे। एक पहला था पुनर्वा, उसके बाद हमने पढ़ा था उर्वशी और इसके बाद जो तीसरा शीर्षक है वह है अभिनव मनुष्य। तो अभिनव मनुष्य शीर्षक को आज हम पढ़ेंगे, जो कि रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो इस रचना को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो पाठ का जो शीर्षक है वो है अभिनव मनुष्य। तो यह शीर्षक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र खंड काव्य से लिया गया है। तो आज हम इसके पदों को पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ में पहला जो पद है उसमें कहा गया है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अभी पुरानी राह। तो आइए भाव समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तो यहाँ आपने देखा कवि कह रहा है कि है बहुत बरसी धरित्री पर, धरित्री अर्थात पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर है बहुत बरसी, बहुत ज़्यादा वर्षा है। क्या वर्षा है? लिखा है अमृत की धार, अमृत की धारा। अमृत की धारा क्या है? ज्ञान की धारा। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि अभी तक हमारे समाज में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे महामानव हुए, बहुत सारे विद्वान पुरुष हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने संसार को सन्मार्ग दिखाने का प्रयास किया है, और उन्होंने जो है हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, जिनको हम जानकर, जिनकी पथ पर चल कर के हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते थे। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। उस ज्ञान रूपी अमृत की धारा की वर्षा तो बहुत हुई है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन मनुष्य की जो इच्छा थी, मनुष्य को क्या चाहिए? सुख चाहिए, मनुष्य को शांति चाहिए। वो जो शीतलता थी, वह जो शांति थी, वह शीतलता, वह शांति अभी तक मनुष्य को प्राप्त नहीं हुई। अभी तक संसार जो है वो शीतल नहीं हो सका, ऐसा कहाँ पर कवि कहता है। और कहा भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। आज भी मनुष्य के अंदर वही भावनाएं हैं जो पहले थी। तो अब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने, विद्वानों ने हमें इतना सारा ज्ञान दिया है, इतनी सारी ज्ञान की वर्षा उन्होंने की है। उतना ज्ञान पाने के बाद भी जो है हम सुधर नहीं पाए, अपने जीवन में सुख शांति नहीं ला पाए। तो यहाँ कवि कहता है कि भोग लिप्सा आदि जो भोग की इच्छा है, अच्छा लालच की जो भावना है, वह आज भी लहरा रही उद्दाम, आज भी वह प्रचंड रूप से लहरा रही है। अर्थात आज भी लोगों के अंदर वही ईर्ष्या द्वेष आदि की जो भावना है वो दिखाई पड़ती है, स्वार्थ की भावना दिखाई पड़ती है। और बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो मनुष्य जो है वह कैसा? मनुष्य के अंदर जो निष्काम भावना, जो स्वार्थ के बिना जीवन यापन, लोगों का हित करके, समाज का हित करके, अर्थात जो परमार्थ की भावना होती, वह जो निष्काम भावना थी वह क्या बही जा रही है। निष्कामता जो है मनुष्य में दिखाई नहीं पड़ती है। हर मनुष्य कितना स्वार्थी सा हो गया है। तो ये जो स्वार्थ की भावना है मनुष्य में, भोग लिप्सा स्वार्थ आदि की भावना मनुष्य में दिखाई पड़ रही है। और कहा कि निष्काम भावना जो है वो बही जा रही है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है, वो समाप्त होती जा रही है। और भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, अब कुछ बड़े बड़े महान पुरुषों का नाम इन्होंने लिया है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे विद्वान जन हुए जिन्होंने आचरण करके या उन्होंने अपनी वाणी से भी हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। कहा कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो, या कि हो भगवान, या कि भगवान श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो कि अशोक महात्मा बुद्ध हो या अशोक महान हो, गांधी हो या फिर यीशु महान हो। तो इन सब ने जो है समय समय पर अपने आकर के हमें जन्म दिया है, सन्मार्ग दिखाया है, जीवन जीने की जो सही जो कला है, जो सही मार्ग है वो बताने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ का सिर झुका सबको, और हमने सबको सिर झुकाया, सबको हमने सम्मान भी दिया है। और इस मनुष्य ने अर्थात मानव ने, ऐसा नहीं है कि इनको लोगों ने सम्मान नहीं दिया, इनको माना नहीं है। तो हमने इन सबको सम्मान दिया है और हमने इन सबको माना भी है। लेकिन यहाँ कहा गया कि सिर झुका सबको, सभी को निज से मान। और हम
सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, और हमने इन सबको अपने से श्रेष्ठ भी माना, इनको सम्मान दिया, हमने इनको महान पुरुष कहा है या हमने इनको भगवान मान लिया। इस तरह से हमने सबको सम्मान दिया है। लेकिन यहाँ कहा गया है मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन बात बस इतनी रही कि उनको हम वाचिक रूप से, वाणी के रूप से उनको सम्मान देते रहे, लेकिन हमने उनके जीवन को, उनका जो आचरण था उसको अपने जीवन में उतारने का, उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास नहीं किया। अर्थात हम उनको मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको देव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, बहुत कुछ उनको पूछते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन सम्मान देते तो रहे, लेकिन सम्मान कैसे देते रहे? केवल वाचिक ही, वाणी के द्वारा हम केवल मानते हैं, बाकी उनका जो व्यवहार आचरण है उसको हमने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि इतने महान पुरुष हुए, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी, अमृत रूपी ज्ञान को हमें देकर के हमें सन्मार्ग पर चलने की रास्ता दी, जीवन जीने की कला सिखाई, लेकिन हमने उन्हें केवल वाचिक सम्मान दिया, बातों को तो माना और बातों से हमने कह दिया कि हाँ वो दिव्य पुरुष थे, महान पुरुष थे, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है और हम उनका गुणगान करते हैं, हम सब गुणगान करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनका आचरण हम अपने जीवन में अपनाते हैं? तो वो नहीं दिखाई पड़ता, आचरण दिखाई नहीं पड़ता उनका हमारे जीवन में। तो इसी बात को लेकर कवि कहना चाहता है कि हमने केवल उनको वाचिक ही सम्मान दिया है, और कहा कि दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। आज का मनुष्य कैसा है? वो पर माने दूसरों को भी दग्ध कर रहा है, जला रहा है, दूसरों को तो पीड़ा दे रहा है अपने स्वार्थ में आकर के। भाई अगर स्वार्थ सिद्ध करना है, दूसरी सीधी सी बात, दूसरे को दुख होगा, दूसरे को हानि दे करके यदि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो ये क्या है? दूसरों को दग्ध करना है, दूसरों को जलाना है, दूसरों के हक को छीनना है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, और स्वयं भी वह दुख की दाह को, दुख की ज्वाला को भोग रहा है, स्वयं भी दुख में जल रहा है और दूसरों को भी वह दुखी कर रहा है। और जा रहा मानव चला अभी पुरानी राह। इतना सारा ज्ञान पाने के बाद भी, सब कुछ मालूम होने के बाद भी जो है आज भी मनुष्य उसी पुरानी राह पर चल रहा है जिसमें स्वार्थ है, केवल अपना स्वार्थ होता है, अपना बस फायदा हो, अपना लाभ हो, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि की जो भावना है आज भी मनुष्य में वैसे ही दिखाई पड़ रही जैसे पुरातन प्राचीन मानव में थी। आज भी मनुष्य इतना ज्ञान पाने के बाद, इतने महान पुरुषों के उपदेश के बाद भी अपने को सुधार नहीं सका है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन को दुखों से, कष्टों से घिरे होकर देख करके बेचैन होता है और कहता है कि आज मनुष्य इसीलिए दुखी है क्योंकि वह उन महान पुरुषों के ज्ञान को अपने जीवन में उसने उतारा नहीं है, केवल उन्हें वाजिब सम्मान देता रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा दिनकर की जो रचना है बड़ी हमें प्रेरणा देती है कि हमें उन महान पुरुषों के आचरण को, व्यवहार को अपने जीवन में अपनाने का कार्य करना चाहिए। और जब तक हम उनके ज्ञान को, उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाते नहीं तब तक उनको हम सम्मान नहीं देते। यदि हम मानते हैं कि हम राम ईश्वर थे, श्री कृष्ण ईश्वर थे या शिव थे, जो भी जिन लोगों को हम सम्मान देते हैं, जिन महापुरुषों को सम्मान देते हैं और मानते हैं उन्हें, तो इसका मतलब यह है कि हम उनके आचरण को, उनके जीवन को, उनके जीवन के जो आदर्श हैं उन्हें अपने जीवन में, अपने आचरण में ढालें, तब तो उनका वास्तव में सम्मान, उनकी सच्ची आराधना या सच्ची पूजा होगी। अन्यथा आप केवल वाजिब सम्मान देते हैं या केवल इससे कुछ सुख या कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, ये केवल आपका वहम है। तो देख लेते हैं इस पाठ में जो उपयुक्त काव्य सुंदर है उसमें देखा हमने भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और प्रबंधात्मक शैली है, जैसे कि पिछले पदों में भी यही देखने को मिला था। छंद कोई नहीं है, मुक्त छंद है और एक प्रसाद गुण का प्रयोग है। अभिधा और लक्षणा सब शक्ति इस पद में दी हुई है और रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगले पद को। तो अगला जो पद है उसमें कवि क्या कह रहा है? कवि ने कहा कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रगति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बधे नर की करों में वारे विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब मनुष्य जो है उसने इस संसार में कितनी उपलब्धि हासिल की है, उसने विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति की है, इस उपलब्धि को भी जो है कवि गिनाता है और कहता है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। आज की दुनिया कैसी है? बड़ी विचित्र है, बड़ी नवीन है। अर्थात मनुष्य ने कितनी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल कर ली है, उस उपलब्धि को भी कवि जो है बताता है। कहता है कि आज की दुनिया विचित्र है, नवीन है और प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। और आज संपूर्ण प्रकृति पर, संपूर्ण पृथ्वी प्रकृति पर क्या हुआ है? विजयी पुरुष आसीन है। अर्थात मनुष्य जो है संपूर्ण पृथ्वी पर आसीन है, मनुष्य ने संपूर्ण प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया है और वह विजयी हो चुका है, संपूर्ण प्रकृति को उसने जीत लिया है और वह उस संपूर्ण प्रकृति पर आसीन है, ऐसा कवि कहता है। अर्थात मनुष्य की मुट्ठी में सारी प्रकृति है, वह जैसा चाहता है प्रकृति के साथ में वैसा कर पाता है। और हैं बंधे नर की
करों में। किस प्रकार से उसने कहा प्रकृति पर कैसे किस प्रकार से मनुष्य ने अपना अधिकार जमा लिया है, तो कहा है बंधे नर के करों में। आज नर के करों में मनुष्य के हाथों में बंधे हैं, क्या बंधे, वारी विद्युत भाप। वारी अर्थात जो जल है वह जल शक्ति या विद्युत और भाप आदि ये सब जो है सब मनुष्य के हाथों में बंधे। मनुष्य जैसे जब चाहता है वैसे आप इंजन के रूप में, विद्युत के रूप में, और जैसे भी आप जिनको प्रयोग आप देखते हैं कि इन सब की सहायता से हम कितनी सारी मशीनें आदि बनाते हैं, कितना उन्नत हम हो चुके हैं पहले से। और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, अर्थात मनुष्य जब चाहता है तो अपने वातावरण को, अपने वातावरण के तापमान को अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर लेता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अपने आपके कमरों में जो है, आपकी बड़े बड़े भवनों में जो है एसी आदि लगे रहते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि मनुष्य ने जो है अपने इस पवन के ताप को भी घटाने में सामर्थ्य हासिल कर ली है, और है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अर्थात मनुष्य ने लगभग संपूर्ण प्रगति पर अपनी वजह हासिल कर ली है। अब कहीं कोई व्यवधान नहीं बचा है, कोई मार्ग में बाधा नहीं है। और इस समय मनुष्य इतना सक्षम है कि कहा लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, अर्थात जो मनुष्य है वह लांग सकता नर सरित, सरित माने सरिताएं, नदियां, बड़ी बड़ी नदियां जो है, सागर हैं, सिंधु अर्थात सागर, तो सिंधु सागर और पर्वत यहाँ कहा गया गिरी, तो इन सबको जो है मनुष्य आज एक समान लांग सकता है। मनुष्य के मार्ग में ये बड़े पर्वत, नदियाँ, समुद्र आदि भी बाधा नहीं बन सके, इतना मनुष्य जो है आज विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर चुका है। तो यहाँ पर मनुष्य की जो विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति है उस उन्नति को दर्शाता है, और मनुष्य की जो विजय पताका इस प्रकृति पर लहरा रही है उसके प्रति वह प्रसन्न भी होता है। और फिर कहता है शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। तो यहाँ कवि ने कहा कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। तो प्रकृति के सारे तत्व जो हैं वो मनुष्य के कार्य करते हैं, मनुष्य के कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, लिखा है पहली पंक्ति में शीश पर आदेश कर अवधार्य, अर्थात मानव का जो आदेश होता है, मानव जो चाहता है उस मानव के आदेश को यह जो प्रकृति है अपने प्रकृति मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण करता है, सिरोधार्य करता है, और स्वीकार करके मनुष्य के जितने भी आदेश होते हैं उन सब आदेशों का पालन यह प्रकृति जो है सिरोधार्य करके करती है। और मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, महावरुणेश अर्थात वरुणेश जल के देवता माने जाते हैं। तो जो महावरुणेश हैं वह भी मानव का हुक्म मानते हैं, मानव की इच्छा के अनुसार वह भी जल वर्षा आदि करते हैं। जल की जहाँ अनुपस्थिति होती है, जहाँ जल नहीं होता वहाँ मनुष्य जो है बांध के जल पहुँचाता है, नदियां ले आता है, और जहां अधिक जल है वहां उस जल में वो सूखा करके बांध बना के वहां सूखा बना लेता है। इस प्रकार से कहा गया है कि मनुष्य जो है उसने वरुणेश पर भी विजय हासिल कर ली है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और यह जो हमारा शब्द गुण है, हमारी जो शब्द है, हमारी जो आवाज है, इस शब्द गुण को ये जो क्या है अंबर लिखा है ना, अंबर आकाश, तो जो अंबर है वह हमारे शब्द गुण को वहन करता है। हम यहाँ बोलते हैं मोबाइल और टीवी इंटरनेट के आदि के माध्यम से आप देखते हैं कि हम यहाँ बोलते हैं, हमारी संदेश जो है सब कहीं पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है, अर्थात मनुष्य या जो अंबर है वह भी हमारे शब्द गुण को वहन करता है, अर्थात इसको अंबर को भी हमने अपने बस में कर लिया है। और नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिक दिशा और प्रत्येक काल जो है वह इस नए नव्य नर मनुष्य जो नया जो मानव है, जो नया आधुनिक विज्ञान की युग का जो मानव है, वैज्ञानिक मानव है, उसकी मुट्ठी में ये विकराल क्या, तो ये क्षण दिक काल आदि सब सिमटते जा रहे था। सब कुछ को मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वह समय हो या दिशाएं हो या नदियां हो, सागर हो, पहाड़ हो, इन सब को मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, आकाश हो या जल हो। अब कहा यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुष्य जो है जब इसका यान गगन में उड़ रहा होता है तो कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, तो जिसके बड़े बड़े पंखों को देखकर इस प्रकृति के जो परमाणु हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, जो बड़े शक्ति संपन्न परमाणु जो है बहुत शक्ति संपन्न कण माने जाते हैं, तो वह भी जो है कांपने लगते हैं। इतना मनुष्य उन्नत हो चुका है। लेकिन आगे और भी कुछ कहना चाहता है कवि, तो आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश,
है सुना जिसको चुके ने जुगुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, न विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो यहाँ कवि कहता है कि खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश। तो यहाँ सबके लिए कहा गया कि हृदय क्या लिखा है कि गिरि अर्थात पर्वत और सिंधु सागर, भू अर्थात पृथ्वी और आकाश। तो यहाँ लिखा है ना कि पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश ये सब जो हैं खोल कर अपना हृदय, ये सब अपना हृदय खोल कर अपने गुह्यतम अर्थात जो उनके अंदर जो गुह्यतम था, जो ऐसी बातें थी जो लोगों से अभी तक अपरिचित थी, जो गुह्य थी। गुह्यतम का मतलब होता है गोपनीय बातें। तो जो गोपनीय गुप्त रहस्य थे उन सब बातों को इन पर्वत ने, सागर ने, आकाश ने, पृथ्वी ने, ये सारी जो गोपनीय उनके रहस्य थे उन सबको मनुष्य के सामने उसने अपना खोल दिया, अपने हृदय को खोल दिया। अर्थात मनुष्य ने जो है इन सबके रहस्यों को समझ लिया है। आकाश में कहाँ क्या है, पृथ्वी पर कहाँ क्या क्या पाया जाता है, या सागर की ऊंचाई क्या है, उसमें क्या कैसे बना, सारे जो रहस्य हैं वो सब मनुष्य ने जान लिए हैं, ऐसा भाव है। और खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अर्थात ऐसा कुछ नहीं रहा है जो हमारे लिए अज्ञेय बचा और जिसको हम जान ना पाए हों। सारे पर्दे जो हैं मनुष्य के लिए खुल चुके हैं, मनुष्य सब कुछ जान चुका है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। लेकिन मनुष्य जो है उसे उसका जो प्रवृत्ति, उसकी जो स्वभाव जो होता है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ नया नया करने की होती है, कुछ नया खोजने की होती है। ऐसी मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति के प्रति जो है कवि कहता है किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, कुछ ऐसे दुर्जेय जिनको जीता नहीं है। तो ऐसे दुर्जेय जो इनको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसे विघ्न मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है सोचने को और करने को नया संघर्ष। अर्थात मनुष्य को और भी कुछ नया संघर्ष करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए चाहिए, क्योंकि जो कुछ था उसको तो मनुष्य ने, संपूर्ण प्रकृति को मनुष्य ने जान लिया है, सब कुछ समझ लिया है और उसको कुछ नया चाहिए। कुछ ऐसा बचा नहीं शायद है जो जिससे मनुष्य अभी अपरिचित बचा हो, ऐसा भाव कवि ने कहा। एक नई बाधा मनुष्य को चाहिए जिसको मनुष्य ने अभी तक नहीं जीता है और जिससे उसको उत्कर्ष प्राप्त हो, जिससे उसकी उपलब्धि एक प्राप्त हो, ऐसा कुछ क्षेत्र चाहिए। अर्थात मनुष्य ने सब कुछ तो जान लिया है, शायद कुछ ऐसा बचा ही नहीं प्रकृति में है जिसको मनुष्य ने अभी तक जाना नहीं है, ऐसा भाव यहाँ पर कवि दिखाना चाहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, थोड़ा अतिशयोक्ति में कवि पहुँच गया है। विज्ञान के प्रति मनुष्य की जो उपलब्धि है वह अवश्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने सब कुछ हासिल नहीं कर पाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और कुछ बचे हुए जो पद्यांश इसमें दिए हुए हैं वो हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को अपने मित्रों को